मेरे पीछे ये ज़रा वीडियो देखें और फिर अपनी आंखें बंद करें और इस मंजर को ज़रा दोबारा याद करें। जी, यूएई की एम्बेसी के बाहर इतना रश जैसे कोई हमला हो गया हो। पुलिस के डंडे, धक्के, चीखें और इर्द गिर्द खड़े तमाशाई। ये कोई एहतजाज नहीं था, ये किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं थी, ये मुल्क के हक में कोई तहरीक नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ वीज़े की लाइन थी। ये वो नौजवान नहीं थे जो मुल्क के लिए निकले हों, ये वो लोग थे जो मुल्क से निकलने के लिए खड़े थे। और सच ये है, यही लोग अगर चंद सौ हैं या चंद हज़ार हैं, अगर एक दिन पाकिस्तान के अंदर अपने हक के लिए इकट्ठे हो जाए ना, कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। कोई पुलिस, कोई डंडा, कोई निज़ाम, कोई रोक नहीं सकता इन्हें। लेकिन ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मुल्क बदलने नहीं आए, ये लोग अपनी ज़िंदगी बचाने आए हैं। यहाँ कोई नज़रिया नहीं, यहाँ कोई असूल नहीं, यहाँ सिर्फ एक सोच है, बस मेरा वीज़ा लग जाए। जिसका वीज़ा लग गया वो किसी से बात नहीं करेगा, वो चुपके से निकल जाएगा। और जिसका वीज़ा नहीं लगा वो गालियाँ देगा हुकूमत को, रियासत को, निज़ाम को। लेकिन कल वही बंदा बाहर बैठकर पैसा कमाएगा, डीएचए में घर लेगा, जर्नलों और कर्नलों की स्कीमों को मजबूत करेगा और उसी निज़ाम को पैसा देगा जिस निज़ाम से वो आज भाग रहा है। फिर एक दिन वही बच्चे यूरोपीय पासपोर्ट हाथ में लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे। किसी का कत्ल हो जाएगा, किसी की ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, किसी की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा और हम कहेंगे पाकिस्तान महफूज नहीं रहा। नहीं, सच ये है, पाकिस्तान उस दिन गैर महफूज हुआ जिस दिन एम्बेसी के बाहर खड़ा होना मुल्क के अंदर खड़ा होने से आसान लगा। और अब ज़रा इन लोगों की तरफ देखें जो टीवी स्क्रीनों पर अखलाकियात के लेक्चर देते हैं। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत के सपोर्टर हैं, ये जो हर जुल्म पर कहते हैं रियासत अपनी रिट कायम कर रही, जो हर डंडे को कानून बना देते हैं, आज ये सब कहाँ हैं? जब इमरान खान के लिए लोग निकले तो यही लोग चीखे, डंडा पड़ा, ठीक हुआ। खुद निकले थे, रियासत को सख्ती करनी चाहिए। आज यूएई की एम्बेसी के बाहर डंडे चल रहे हैं, नौजवान मार खा रहे हैं, खामोशी से खड़े। आज ये एंकर क्यों खामोश हैं? आज ये तज्जियाकार क्यों अंधे हैं? आज ये ज़बानें क्यों बंद हैं? ये भी तो किसी के बच्चे हैं, ये भी तो किसी माँ के इकलौते बेटे हैं, ये भी तो किसी घर के वाहिद कमाने वाले। लेकिन यहाँ इन पर बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ना कोई सियासत है, ना कोई मुखालफ। यहाँ सिर्फ रियासत की नाकामी खुलकर नजर आ रही और इस पर बोलना मना है। ये डंडे रियासत क्यों मार रही? ये नौजवान एम्बेसी के बाहर क्यों खड़े हैं? ये मुल्क अपने बच्चों को बाहर धकेल क्यों रहा है? इस पर कोई शो नहीं होगा, इस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलेगी, इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। यही असल मुनाफकत है, जब डंडा सियासी मुखालफ पर पड़े तो कानून, और जब डंडा बेरोजगार नौजवान पर पड़े तो खामोशी। इसलिए हम वीज़े के लिए डंडे खा लेते हैं, लेकिन मुल्क के लिए नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मुल्क के लिए निकले तो ये मीडिया भी दुश्मन होगा, ये निज़ाम भी दुश्मन होगा और ये मुनाफिक भी दुश्मन होंगे। सच ये है, ये डंडे ये रियासत की ताकत नहीं, रियासत की नाकामी है। और जो लोग आज इन डंडों पर खामोश हैं, कल वही लोग किसी और लाश पर तर्जिया करेंगे। हम वीज़ा लेने के लिए मार खा लेते हैं, मगर हक मांगने के लिए नहीं। और यही सोच इस मुल्क की असल बीमारी है। अल्लाह हाफिज़।